सादा कपड़ों में एसपी मैडम कपड़े खरीदने पहुंची तो वहां कुछ ऐसा हुआ कि दुकानदार ने पुलिस बुला ली। ईमानदारी और सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती। समाज में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए नियमों को ताक पर रखकर अनुचित तरीके अपनाते हैं और कई बार वे सच्चाई का गला घोंटने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब कोई निडर और न्यायप्रिय व्यक्ति उनके सामने खड़ा होता है तो हालात बदल सकते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर कौशांबी नगर की नई पुलिस अधीक्षक एसपी आरती सिंह की, जो अपने कर्तव्य और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। उनके नाम से अपराधियों में खौफ था, लेकिन वे अपनी सादगी और न्यायप्रियता के कारण आम जनता में बेहद लोकप्रिय थीं। एक दिन अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर एसपी आरती सिंह अपने भाई की शादी के लिए बाजार में कपड़े खरीदने गईं। वे साधारण कपड़ों में थीं ताकि बिना किसी विशेष पहचान के आम नागरिक की तरह खरीदारी कर सकें। लेकिन एक छोटी सी खरीदारी ने उन्हें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक प्रतिष्ठित दुकान से खरीदी गई साड़ी में खामियां नजर आईं। जब उन्होंने इसे वापस करने की कोशिश की तो दुकानदार ने न केवल पैसे लौटाने से मना कर दिया बल्कि उन्हें धमकी भी दे डाली। उसने कहा, अगर ज्यादा बहस की तो पुलिस बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अब सवाल यह था कि जब खुद कानून की रखवाली करने वाली एक महिला अधिकारी को इस तरह की चुनौती दी जा रही थी तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इस घटना ने न सिर्फ एक महिला अधिकारी की परीक्षा ली बल्कि पूरे पुलिस तंत्र और समाज में फैले भ्रष्टाचार पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पूरा मामला यह था, उत्तर प्रदेश के कौशांबी नगर में एक नई पुलिस अधीक्षक एसपी आरती सिंह की नियुक्ति हुई। वे अपने ईमानदार और निष्पक्ष फैसलों के लिए जानी जाती थीं। जहां भी जाती वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा से लोगों का दिल जीत लेती। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, बिना किसी भेदभाव के न्याय करना और जनता की भलाई के लिए तत्पर रहना। उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। एसपी आरती सिंह ने अभी शहर में अपना कार्यभार संभाला ही था कि अगले ही दिन उनका छोटा भाई अजय उनसे मिलने आ गया। अजय बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी थी और वह चाहता था कि उसकी बहन शादी में शामिल होकर उसकी खुशी में शरीक हो। अजय अपनी बहन के पास बैठा और प्यार से बोला, दीदी, मेरी शादी होने वाली है, आप जरूर आना वरना मुझे बहुत दुख होगा। आरती मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर अजय, मेरी नई पोस्टिंग हुई है और अभी बहुत काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं शादी में आ पाऊंगी, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मैं बाद में तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अजय का चेहरा उतर गया। वह बहुत भावुक होकर बोला, नहीं दीदी, अगर आप नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। आपके बिना यह खुशी अधूरी होगी। आरती अपने भाई का प्यार देखकर पिघल गईं। वे जानती थीं कि अजय उनसे बहुत जुड़ा हुआ है और उसके लिए उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है। आखिरकार उन्होंने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है भाई, मैं जरूर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर अजय बहुत खुश हो गया। वह अपनी बहन को धन्यवाद देते हुए बोला, तो पक्का ना, अब आप कोई बहाना नहीं बनाएंगी? आरती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल पक्का, अब जाओ और शादी की तैयारियां पूरी करो। अजय संतुष्ट होकर वहां से चला गया, लेकिन आरती को यह सोचकर चिंता हो रही थी कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में शादी के लिए समय निकालना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। अगले दिन सुबह होते ही आरती सिंह ने शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा, शादी में जा रही हूं तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, एक नई साड़ी ले लेती हूं। वह अपने सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि चाहती थीं कि कोई उन्हें पहचान न सके और वे आम नागरिक की तरह बाजार में खरीदारी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कार ली और साधारण कपड़ों में बाजार निकल पड़ी। शहर के सबसे बड़े बाजार में पहुंचकर उन्होंने कई दुकानों पर साड़ियां देखीं। एक एक दुकान घूमी, लेकिन उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आई। वे चाहती थीं कि कुछ खास और सुंदर खरीदें जो शादी के माहौल के लिए उपयुक्त हो। कई घंटे बाजार में घूमने के बाद वे प्रियंका साड़ी भंडार नामक एक प्रतिष्ठित दुकान पर पहुंची। यह शहर की मशहूर दुकानों में से एक थी और वहां हर प्रकार की साड़ियां उपलब्ध थीं। दुकान में घुसते ही एक सेल्समैन ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैडम, कैसी साड़ी चाहिए? आरती ने जवाब दिया, कोई अच्छी सी शादी में पहनने लायक साड़ी दिखाइए। सेल्समैन ने एक एक कर अलग अलग डिजाइनों की साड़ियां दिखानी शुरू कर दी। वे कई साड़ियों को ध्यान से देखती रहीं। कुछ पसंद आईं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं लगा। लगभग आधे घंटे तक साड़ियां देखने के बाद आखिरकार एक सुंदर लाल रंग की साड़ी उनकी नजरों में आ गई।
यह साड़ी बहुत ही शानदार थी। इसमें सुनहरे जरी का महीन काम किया गया था और उसकी चमक देखते ही बनती थी। आरती को यह साड़ी बहुत पसंद आई और उन्होंने दुकानदार से उसका दाम पूछा। दुकानदार ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैडम, हमारी दुकान में हर चीज की एक तय कीमत होती है। बाहर बोर्ड पर भी लिखा है फिक्स प्राइस। इस साड़ी की कीमत 24,000 रुपये है। आरती को साड़ी पसंद आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा मोल भाव नहीं किया और अपने पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने पैसों को गिनकर अपने पास रख लिया और साड़ी को पैक करके उन्हें दे दिया। आरती ने साड़ी का पैकेट लिया और दुकान से बाहर निकल गई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपनी पसंद की साड़ी खरीद ली थी। अब वे अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार में आगे बढ़ गईं। आरती को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण सी खरीदारी आगे चलकर उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा बन जाएगी। बाजार में आगे बढ़ते हुए जब वे दूसरी दुकान में कुछ और सामान खरीद रही थीं, तो अचानक उनका साड़ी का पैकेट नीचे गिर गया और साड़ी बाहर आ गई। जैसे ही उनकी नजर साड़ी पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गौर से देखा, साड़ी में कई जगह धागों के गुच्छे थे, जिन्हें आमतौर पर खासर कहा जाता है। यह देखकर वे चौंक गईं। अरे, यह तो खराब साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? उन्होंने सोचा। अब उनके मन में सवाल उठने लगे। क्या दुकानदार ने जानबूझकर यह साड़ी उन्हें बेच दी थी? क्या यह उनके साथ कोई धोखाधड़ी थी? आरती सिंह के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, मुझे तुरंत इस साड़ी को लौटाना होगा। वे बिना समय गंवाए प्रियंका साड़ी भंडार की ओर लौट पड़ी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वह उनके जीवन की सबसे चौंकाने वाली घटना बनेगा। एसपी आरती सिंह जब दोबारा सुरेश साड़ी भंडार पहुंची तो उनका मन शांत था, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। उन्होंने बिना किसी हड़बड़ाहट के दुकानदार से कहा, अंकल जी, यह साड़ी रख लीजिए और मुझे इसके बदले कोई दूसरी साड़ी दे दीजिए। दुकानदार ने पहले तो अनमने ढंग से साड़ी को देखा, फिर उसकी कमियों पर ध्यान दिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैडम, हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम साड़ी वापस लें, लेकिन बदली की सुविधा दे सकते हैं। आप दूसरी साड़ी चुन सकती हैं। आरती ने सोचा कि चलो, अगर अच्छी साड़ी मिल जाए तो कोई बात नहीं। उन्होंने दुकान में रखी अलग अलग साड़ियों को ध्यान से देखना शुरू किया। कई साड़ियों को छुआ, उनके रंगों और डिजाइनों को देखा, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आई। करीब आधे घंटे तक वे दुकान में साड़ी ढूंढती रहीं, लेकिन कुछ भी मन मुताबिक नहीं लगा। पैसे लौटाने की मांग और दुकानदार का अड़ियल रवैया जब उन्हें कोई पसंद नहीं आई तो उन्होंने दुकानदार से कहा, अंकल जी, आपकी दुकान की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही है। आप ऐसा कीजिए, मुझे पैसे ही वापस दे दीजिए। मैं किसी और दुकान से अपनी पसंद की साड़ी ले लूंगी। दुकानदार का चेहरा कठोर हो गया। उसने सिर हिलाते हुए काउंटर के पीछे लगे एक छोटे से बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। आरती ने हैरानी से वह बोर्ड पढ़ा और दुकानदार से बोली, अंकल, ठीक है कि आपका नियम है, लेकिन यह देखिए कि यह साड़ी खराब निकली है। इसमें कई जगह धागे उखड़े हुए हैं। यह गलती मेरी नहीं बल्कि आपकी है। तो क्या यह सही होगा कि ग्राहक को खराब सामान दिया जाए और फिर उसे जबरदस्ती बदलने के लिए कहा जाए? लेकिन दुकानदार ने उनकी बात अनसुनी करते हुए सख्त लहजे में कहा, मैडम, ज्यादा बहस मत कीजिए। हमारे यहां का यही नियम है और हम इसे नहीं तोड़ सकते। आरती को यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की, देखिए, मैं इसे घर भी नहीं ले गई। मैं सिर्फ बगल की दुकान तक गई थी और वहीं मुझे इसमें खराबी नजर आई। अगर मैं इसे 2-3 दिन बाद वापस कर रही होती तो आपकी बात सही होती, लेकिन यह तो अभी भी आपकी दुकान से खरीदा गया माल ही है। इसे वापस लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन दुकानदार अपने फैसले पर अडिग था। वह सिर हिलाते हुए बोला, मैडम, यह साड़ी वापस नहीं होगी, चाहे आप जो भी कर लें। अब तक आरती समझ चुकी थी कि यह दुकानदार बेवजह हठ धर्मिता दिखा रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली और कड़े लहजे में कहा, नहीं, यह साड़ी आपको वापस करनी ही होगी, वरना मैं यहां से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वे दुकान के एक कोने में बैठ गईं और दुकानदार से दोबारा आग्रह करने लगीं, आप ग्राहक के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। दुकानदार यह देखकर चिढ़ गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी दुकान में कोई महिला बैठकर इस तरह का हंगामा करे, क्योंकि इससे उसकी साख पर असर पड़ सकता था। लेकिन फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा।
जब दुकानदार को लगा कि यह महिला इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, तो उसने गुस्से में कहा, देखिए मैडम, या तो आप यहां से शांति से चली जाइए या फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा। अगर ज्यादा जिद की तो पुलिस आपको अंदर कर देगी। आरती को यह सुनकर हंसी आ गई। वे हल्के से मुस्कुराईं और बहुत ही शांति से बोलीं, ठीक है, पुलिस को बुला लीजिए। वे आकर खुद ही फैसला कर देंगे कि मुझे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। अब दुकानदार को लगा कि पुलिस को बुलाने से मामला उसके पक्ष में हो जाएगा और यह महिला डर कर चली जाएगी। उसने झट से फोन निकाला और नजदीकी थाने में कॉल कर दिया। आरती के मन में यह विश्वास था कि जैसे ही पुलिस आएगी वे उन्हें पहचान लेंगे और फिर मामला तुरंत सुलझ जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? दोस्तों, अब इस साधारण सी दिखने वाली घटना ने एक बड़ा रूप ले लिया था। इस बात का अंदाजा न दुकानदार को था और न ही वहां मौजूद अन्य ग्राहकों को कि यह महिला कोई साधारण ग्राहक नहीं बल्कि कौशांबी नगर की एसपी आरती सिंह है। एसपी आरती सिंह दुकान में शांत बैठी थीं, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी। देखते हैं पुलिस वाले इस मामले को कैसे संभालते हैं। उन्होंने अब तक अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी, क्योंकि वे यह देखना चाहती थीं कि पुलिस अपने कर्तव्य को निभाती है या नहीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे ही पुलिस पहुंचेगी वे उन्हें पहचान लेंगे और उनके पक्ष में फैसला होगा। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से दरोगा हरनाम सिंह और 2 कांस्टेबल उतरे। दरोगा भारी शरीर और रौबदार चाल के साथ दुकान के अंदर आया और दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? किस बात की शिकायत है? दरोगा ने गंभीर आवाज में पूछा। दुकानदार तुरंत उनके पास गया और उन्हें एक तरफ ले जाकर फुसफुसाने लगा। कुछ देर तक दोनों के बीच धीमी आवाज में बातचीत हुई और फिर दुकानदार ने चुपके से दरोगा की जेब में कुछ रुपये सरका दिए। एसपी आरती सिंह यह सब देख रही थीं। अब वे समझ गई थीं कि मामला सही तरीके से नहीं निपटेगा। अब दरोगा ने एसपी आरती सिंह की ओर रुख किया। वह गुस्से में भरा हुआ दिखने का नाटक करते हुए बोला, देखिए मैडम, आप पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से हंगामा कर रही हैं। जब दुकान पर साफ लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप क्यों झगड़ा कर रही हैं? एसपी आरती सिंह को यह सुनकर गहरा आघात लगा। तो क्या यह पुलिस वाले बिना सच्चाई जाने बस दुकानदार के कहे अनुसार कार्रवाई करने आए हैं? उन्होंने संयम रखते हुए कहा, साहब, साड़ी में खराबी है। दुकानदार को या तो इसे वापस लेना चाहिए या फिर पैसे वापस करने चाहिए। दुकानदार बीच में कूद पड़ा और बोला, साहब, मैंने इन्हें अच्छे से साड़ी दिखाकर बेची थी। अब ये वापस आई हैं तो हो सकता है कि साड़ी बदल दी हो। ये मुझे ठगने की कोशिश कर रही हैं। एसपी आरती सिंह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। उन्होंने दरोगा की ओर देखा और कहा, साहब, यह वही साड़ी है और यह उसी दुकान का थैला है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हैं। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन दरोगा, जो पहले से ही रिश्वत ले चुका था, मामले को जल्द से जल्द निपटाने के मूड में था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आप ज्यादा बकवास मत करिए। हो सकता है कि आपने साड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है, और अगर आपने ज्यादा परेशान किया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर एसपी आरती सिंह का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन वे अब भी देखना चाहती थीं कि मामला कहां तक जाता है। उन्होंने सीधे दरोगा की आंखों में देखा और कहा, ठीक है साहब, अगर ऐसा ही है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं भी देखना चाहती हूं कि आप मुझे बिना वजह किस आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। दरोगा को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने अपने हवलदार से कहा, इसे पकड़कर जीप में बिठाओ और थाने लेकर चलो। अब माहौल में सनसनी फैल गई थी। आसपास खड़े लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे, लेकिन पुलिस के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही कांस्टेबल आगे बढ़े, एसपी आरती सिंह ने एक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वे बहुत ही शांत लेकिन सख्त स्वर में बोली, रुकिए, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य होती है? बिना महिला कांस्टेबल के आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब दरोगा असमंजस में पड़ गया। वह खुद को कानून का बड़ा झांता समझता था, लेकिन यह महिला तो उससे भी ज्यादा जानकार निकली। दरोगा हरनाम सिंह पहले से ही गुस्से में था, लेकिन जब एसपी आरती सिंह ने कानून का सही हवाला देते हुए उसे रोका तो वह और भी भड़क गया। उसे लगा कि यह महिला उसकी ताकत को चुनौती दे रही है। हालांकि अब तक वहां थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अब इस औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दरोगा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए तुरंत अपनी फोर्स को बुला लिया। कुछ ही देर में एक पुलिस जीप आई।
जिसमें 2 महिला कांस्टेबल भी थीं। जैसे ही महिला कांस्टेबल पहुंची, दरोगा ने आदेश दिया, इसे तुरंत गिरफ्तार करो और जीप में बैठा दो। महिला कांस्टेबलों ने आगे बढ़कर एएसपी आरती सिंह को कंधे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बिना किसी विरोध के खुद ही जीप में बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चलो देखते हैं ये लोग अब क्या करते हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। बाजार में मौजूद लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी पुलिस के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी मन ही मन सोच रहे थे कि पुलिस किसी निर्दोष को परेशान कर रही है, लेकिन डर के कारण कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था। जब खुद पुलिस वाले अन्याय कर रहे हों तो जनता क्या करे? किसी ने धीरे से बुदबुदाया। थाने पहुंचते ही दरोगा ने कांस्टेबलों को आदेश दिया, इसे लॉकअप में डाल दो, अब इसे समझ में आएगा कि कानून क्या होता है। एसपी आरती सिंह को थाने के अंदर लाया गया और वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें संदेह की नजरों से देखा, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उन्हें पहचान गया। अरे ये तो एसपी मैडम हैं। ये वही पुलिस वाला था जिसने कुछ दिनों पहले ही एसपी आरती सिंह के साथ काम किया था और उनकी ईमानदारी की कहानियां सुनी थीं। लेकिन एसपी आरती सिंह ने उस पुलिस वाले को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। वह समझ गया कि एसपी साहिबा अभी खेल को जारी रखना चाहती हैं। दरोगा अभी भी खुद को सही साबित करने की कोशिश में था। वह जोर से बोला, हमने कोई गलती नहीं की, यह औरत हमें कानून सिखा रही थी, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए अंदर डाल दिया। एक रात हवालात में रहेगी तो इसे भी समझ में आ जाएगा कि कायदे कानून क्या होते हैं। यह सुनकर एसपी आरती सिंह मुस्कुराईं। चलो देखते हैं तुम कैसे कानून लागू करते हो, उन्होंने सोचा। दरोगा ने इशारा किया और एसपी आरती सिंह को लॉकअप में डाल दिया गया। अब तुम यहीं रहोगी और अगर ज्यादा बोली तो मैं महिला कांस्टेबलों से तुम्हारी अच्छी तरह से मरम्मत करवाऊंगा, दरोगा गरजते हुए बोला। एसपी आरती सिंह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। दरोगा को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने महिला कांस्टेबलों को आदेश दिया, इसे सबक सिखा दो। महिला कांस्टेबल आदेश मानते हुए लॉकअप के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगीं, एसपी आरती सिंह ने अपना आईडी कार्ड जेब से निकाला और उन्हें दिखाया। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। आईडी कार्ड देखते ही महिला कांस्टेबल चौंक गईं और तुरंत एसपी आरती सिंह को जोरदार सलाम ठोंक दिया। अब दरोगा पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कांस्टेबलों का व्यवहार क्यों बदल गया। यह क्या कर रही हो? इसे सबक सिखाने को कहा था, सलाम मारने को नहीं। तभी पीछे से वह पुलिस वाला आगे बढ़ा जिसने पहले एएसपी साहिबा को पहचान लिया था। उसने सबके सामने ऐलान किया, साहब यह कोई साधारण महिला नहीं है, यह हमारी नई एएसपी मैडम आरती सिंह हैं। दरोगा की हालत खराब और उसकी सजा तय यह सुनते ही पूरा थाना सन्न रह गया। जो पुलिसकर्मी अब तक एएसपी साहिबा को अनदेखा कर रहे थे, वे भी हक्का बक्का रह गए। दरोगा की हालत देखने लायक थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, माथे पर पसीना छलक आया। एसपी आरती सिंह ने धीरे धीरे लॉकअप का दरवाजा खोला और बाहर निकली। अब उनकी आंखों में वह सख्ती थी जो एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी में होनी चाहिए। उन्होंने दरोगा की ओर देखा और सख्त लहजे में बोली, तो तुम मुझे कानून सिखा रहे थे, अब बताओ कानून क्या कहता है जब खुद कानून के रक्षक ही अपराधियों की तरह काम करें? दरोगा ने कांपते हुए कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दरोगा हरनाम सिंह, जो अब तक अकड़ में था, पूरी तरह से टूट चुका था। वह कांपते हुए एसपी आरती सिंह के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एसपी आरती सिंह ने उसे कड़े शब्दों में जवाब दिया, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि गुनाह किया है। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत ली और निर्दोष को दोषी ठहराने की कोशिश की। तुमने ईमानदारी दिखाई, लेकिन वह सिर्फ रिश्वतखोरी के प्रति थी, न कि अपने कर्तव्य के प्रति। दरोगा की आंखें शर्म से झुक गईं। वह जमीन की ओर देखने लगा, लेकिन अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। एसपी साहिबा का दिमागी कौशल, सबूत जुटाने की योजना। एसपी आरती सिंह ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को फोन किया और पूरी घटना बताई। सर, यह दरोगा हरनाम सिंह पूरी तरह से भ्रष्ट है और इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फोन पर उच्च अधिकारियों की सख्त आवाज आई, मैडम इसे बिल्कुल मत छोड़िए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर एसपी आरती सिंह थोड़ी देर के लिए सोचने लगी।
फिर अचानक उन्हें दुकानदार द्वारा दी गई धमकी याद आई। यह दुकान सीसीटीवी कैमरों से लैस है, हमारी हर हरकत रिकॉर्ड होती है। यही तो सबसे बड़ा सबूत है, उन्होंने मन ही मन सोचा। दुकानदार के पास पहुंचना और उसकी सच्चाई उजागर करना। एसपी साहिबा तुरंत पुलिस टीम के साथ प्रियंका साड़ी सेंटर पहुंची। वहां अब भी कुछ लोग मौजूद थे जो पहले की घटना देख चुके थे। उन्होंने दुकानदार से सीधे कहा, हमें तुम्हारी दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है। हमें पता चल गया है कि तुमने पुलिस को रिश्वत दी थी और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हो। अब यह फुटेज हमारे पास होगी तो पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। जैसे ही दुकानदार ने यह सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सोचा ही नहीं था कि आप कोई बड़ी अधिकारी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब तक भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सभी लोग दुकानदार की हालत देखकर अचंभित थे। एसपी साहिबा ने कोई देरी नहीं की और दुकानदार से रिकॉर्डिंग की मांग की। दुकानदार ने घबराते हुए तुरंत कंप्यूटर ऑन किया और सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा। जैसे ही फुटेज चली, उसमें साफ दिख रहा था कि 1. दुकानदार ने जानबूझकर खराब साड़ी दी थी। 2. दुकानदार ने दरोगा को रिश्वत दी थी। 3. पुलिस वालों ने कैसे बिना जांच पड़ताल किए ही एसपी साहिबा को दोषी ठहराया था। यह फुटेज अब सबसे बड़ा सबूत था। दुकानदार की माफी और बड़ा बदलाव। दुकानदार ने पूरी तरह से हार मान ली थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इसे सुधारने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार हूं। एसपी साहिबा ने कड़े लहजे में कहा, तुम्हारी गलती सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि हर ग्राहक से थी। लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करो, क्योंकि ग्राहक ही तुम्हारे व्यवसाय की नींव हैं। इसके बाद दुकानदार ने अपने दुकान में लगा वह पर्चा जिसमें लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, उसे फाड़कर फेंक दिया और हाथ जोड़कर कसम खाई, आज से मेरी दुकान में किसी ग्राहक के साथ धोखा नहीं होगा। अब एसपी साहिबा ने अपने टीम के साथ थाने जाकर दरोगा और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब उच्च अधिकारी पहुंचे तो एसपी साहिबा ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया। यह देखते ही उन्होंने तुरंत दरोगा हरनाम सिंह को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में दरोगा पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप सिद्ध हो गए और उसे जेल भेज दिया गया। अब पूरे शहर में यह घटना चर्चा का विषय बन गई थी। लोगों को यह विश्वास हो गया कि अगर कोई अधिकारी ईमानदार हो तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। एसपी आरती सिंह ने अपना काम पूरा किया और वह साड़ी वापस मिलने के बजाय एक नई साड़ी खरीदकर अपने भाई की शादी के लिए रवाना हो गईं। जब वे शादी में पहुंची तो उनके भाई ने पूछा, दीदी, आप इतनी देर क्यों हो गईं? आरती सिंह मुस्कुराईं और पूरी घटना अपने भाई को सुना दी। अजय ने गर्व से कहा, आपकी ईमानदारी और साहस को सलाम करता हूं दीदी। आपकी वजह से बहुत से लोग अब न्याय पर भरोसा करेंगे। एसपी आरती सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेले सबको नहीं बदल सकती, लेकिन जहां भी रहूंगी वहां सुधार की कोशिश जरूर करूंगी। उस दिन से कौशांबी नगर में कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचने लगा, क्योंकि अब वहां ईमानदार एसपी आरती सिंह की नजर थी। अगर हम अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी से खड़े रहें तो अन्याय कभी टिक नहीं सकता। एसपी आरती सिंह द्वारा भ्रष्ट पुलिस वालों और दुकानदार को बेनकाब करने की घटना पूरे कौशांबी नगर में फैल गई। अखबारों और सोशल मीडिया पर यह खबर सुर्खियों में छा गई, जिससे लोग जागरूक हुए। घटना के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई और अधिकारी अब रिश्वत लेने से डरने लगे। एसपी आरती सिंह ने पुलिस वालों को चेतावनी दी कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। उधर उस दुकान वाले ने भी अपने नियम बदले और अब ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देने का वादा किया। दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया गया, बिका हुआ माल बदला या वापस किया जाएगा। अब लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गए और बेईमान दुकानदारों और रिश्वतखोर पुलिस वालों का विरोध करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि आगे भी वे हर बाजार और सरकारी विभाग में छुपकर निरीक्षण करेंगी, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। जहां भी जाएंगी, ईमानदारी और न्याय को प्राथमिकता देंगी। यह कहानी सिखाती है कि अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।